का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए मोलैरिटी होता क्या है, आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी का यूज करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, तो ये सब उसके कंसंट्रेशन के टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं मोलैरिटी की, और मोलैरिटी को हम लिखते हैं किससे? कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे बात है कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है वो कहाँ पर कितने में प्रेजेंट होगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए तो देखिए हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ एक बार बताते हैं आपको कि हाँ देखिए सॉल्यूट क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन आपका होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देखिए ये आपका सॉल्यूट है, आपका सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे आप कंसीडर करिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में आप शुगर ऐड कर देते हैं, तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए हमने क्या कहा, जो वाटर है इसको हमने कह दिया सॉल्वेंट, और जो हमने थोड़ी सी मात्रा में, जो थोड़े से अमाउंट में हमने शुगर मिक्स करी थी, उसको हमने कह दिया कि हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट देखो आपके सॉल्यूशन में अभी यहाँ पे देखिए कि आपका सॉल्यूशन बन चुका है, इसमें वाटर भी है और आपका शुगर भी है। तो इस सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। तो देखिए हम बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करना है इसको कि ये हमारा लीटर में रहेगा, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट। एन क्या है? देखो एन होता है आपका मोल्स, मोल्स होता है आपका मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? मास। मास को हम मान लीजिए डब्ल्यू से दिखा देते हैं, हमने मास को डब्ल्यू से दिखा दिया और मोलर मास को हमने एम से दिखा दिया। तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास, और वैल्यूम को हमने वैल्यूम दिखा दिया किसमें? लीटर में। तो आपका फॉर्मूला, फाइनली फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? W अपॉन यम इंटू वी इन लीटर। आपका ये फॉर्मूला बन गया। ओके देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। रुकिए देखिए आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल की बात पूछ लेता है कि न्यूमेरिकल आपको लगाना है, क्योंकि देखिए आपका मोलैरिटी है, इस पर न्यूमेरिकल आना सिंपल सी बात है कि न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल होना सिंपल सी बात है। देखिए कि मोलैरिटी आपको जो है क्वेश्चन देते हैं कि आपके पास क्या है? 5 ग्राम NaOH, आपके पास 5 ग्राम NaOH है। तो किसमें है? आपको हमने कह दिया कि 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपका क्या है? 5 ग्राम NaOH है। तो हमने कहा इसकी आप जो है मोलैरिटी बताइए। देखिए 5 ग्राम है, हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि यम इज इक्वल टू कैपिटल एम है। आप ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। क्या था फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास इनटू वैल्यूम। वैल्यूम किसमें थी? लीटर में। याद रखने वाली चीज़ है ये। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला था, तो हम इसको इसी फॉर्मूले पे हम रखते हैं। देखिए यम बराबर मास कितना है? देखिए डब्लू मास ऑफ क्या बोले थे? मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 5 ग्राम, 5 अपॉन मोलर मास। अब देखिए NaOH का मोलर मास निकालना है आपको। देखिए Na का जो एटॉमिक मास होता है उसको आप लिखिए कितना होता है? 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका 40 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास मतलब 40 इंटू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए आपको जो सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है उसका जो वैल्यूम उसका दिया हुआ है, कितना दिया है? 450 ml। अब देखिए मिलीलीटर को आपको लीटर बनाना है, मिलीलीटर को आपको लीटर बनाना है, तो आप मीन्स इसको 450 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.450 किसमें आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। तो आप इसको 0.450 लीटर में है। तो देखिए अब यहाँ पे आती बात कि हमको लीटर में लिखना है, तो हम इसको देखो लीटर में बना चुके हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.278, ठीक है, 0.278। अब देखो बात आती है कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की यूनिट, अब देखिए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं यूनिट के लिए, आपको यूनिट समझाते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए मोलैरिटी की यूनिट निकालेंगे। यम बराबर आपका क्या होता है? देखिए मास, आपने कहा मास अपॉन मोलर मास,
आपने कहा मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखिए जो आपका यन होता है, यन को आप कहते हैं मोल, और इसकी जो यूनिट भी होती है वो मोल ही होती है। यन को आप मोल कहते हैं, उसकी यूनिट मोल ही होती है। तो इस W अपॉन एम को हम क्या कह देंगे, मोल। मोल तो क्या हो जाएगा, मोल। मोल वॉल्यूम किस में लिया हमने, लीटर में, लीटर में। तो अपॉन में है, देखिए अपॉन में लीटर है, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। आपकी ये हो जाएगी यूनिट। तो आपकी मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स।